गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबेज एकेडमी। आप सभी का एडुबेज एकेडमी में स्वागत है। और काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर लेखपाल के लिए कुछ स्टार्ट करिए। हम लोग आज से एक लेखपाल के लिए बेहतरीन तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन 90% आपको सिलेक्शन मिलेगा यहीं से। ठीक है, 10% आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके ऊपर है। 90% हम मेहनत करेंगे, 10% आप मेहनत करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बाकी प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है। 90% की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, लेखपाल में जो भी जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो ठीक है, 10% आपकी मेहनत तो रहेगी, 90% हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, तो लेखपाल में हम शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। ठीक है, देखो लेखपाल का ये जीएस का सिलेबस है। ठीक है, अब लेखपाल का जीएस के सिलेबस में इसका 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन आने हैं तो ज्यादा देखो लेखपाल में दो चीजें ध्यान देना, दो चीजें दिमाग में बैठा लो। ठीक है, पहली कि बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि एक किताब पढ़े फिर दूसरी किताब पढ़ लिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन आना है, लिमिटेड पढ़ना है आपको। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसको सिर्फ और सिर्फ लेखपाल देना है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखेगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ने के, जो सारी की सारी चीजें आपको यहीं कवर हो जाएगी। ये नहीं कि वीडियो देख लिए किताब पढ़ ली, नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने हैं और 25 और सारे के सारे आपको यहीं से कवर होगी। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, अगर टॉपिक देखें हम यहाँ पे, ठीक है, तो देखो देखो साइंस है, ठीक है, करंट अफेयर है, ठीक है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, विश्व का भूगोल है, जनसंख्या है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान के दैनिक अनुभव से क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नॉर्मली जो भी राजनीतिक पक्ष है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उससे सारे क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के अगर एवरेज निकाले सारे पेपर का, जीएस के लेखपाल के जीएस पेपर का एवरेज निकालने, तो मान के चलो कि पर सब्जेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन, इससे अधिक ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, दूसरा आपको रणनीति क्या अपनानी है कि करंट को प्रायोरिटी देनी है, करंट प्लस बेसिक। ये अगर आप कवर करके चलोगे, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 24 क्वेश्चन आप करके आओगे। एक क्वेश्चन आप हर कोई छोड़ेगा, हर कोई गलत करेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ लो, 23 क्वेश्चन आप करोगे। अगर खाली बेसिक को फोकस करोगे देन थोड़ा बहुत आपका 18-19 क्वेश्चन आपका में हो पाएगा। लेकिन अगर करंट अफेयर और बेसिक दोनों को पैरेलल लेके चलोगे, जो भी करंट में टॉपिक है उसको बेसिक में कवर कर लो, आपका सारा का सारा लेखपाल का जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने इस नई शुरुआत में, लेखपाल की बैच के नई शुरुआत में हम राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। बाकी हमारी जो टीम है सारे की सारी आपको कवर कराई जाएंगी। और भी चैनल पे हमारे चैनल पे अभी एनसीईआरटी का बैच चल रहे हैं, ज्योग्राफी का चल ही रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है और हिंदी स्पेशल चल ही रहा है। और जो भी सारी चीज़ धीरे धीरे आपको इंग्लिश का भी बैच चल रहा है। तो सारे जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। आपके सारी की सारी क्वेरीज होगी और लेखपाल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आपको यहीं मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट से लेके टेस्ट सीरीज से लेके सारी की सारी, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। 1 या 2 दिन में टेस्ट सीरीज हमारी टीम काम कर रही है उस पर, तो बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जो एकदम लेखपाल स्पेशल होगी। ठीक है, आप 10 पेपर लगा लो लेखपाल का, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 80% क्वेश्चन आप करके आओगे, बाहर नहीं जाएगा उससे क्वेश्चन, इसकी गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य व्यवस्था से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो राज्य व्यवस्था में जो 5 साल के चाहे 10 साल के जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, अगर पेपर को हम देखें तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस पर हम जब 2 पार्ट में हम राज्य व्यवस्था, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक में जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी हम देंगे जिससे सबसे ज्यादा, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड प्रायोरिटी देनी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा स्टेप कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। और थर्ड टॉपिक देना, थर्ड हमारा स्टेप होगा कि हमें इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी अगर अलग कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है तो उसके लिए आप डीपली पढ़ सकते हो, इसमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत, हाँ क्वेश्चन कहाँ से बन रहे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर का पढ़ना नहीं है।
ठीक है, जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग आएगा, जो लेखपाल के अकॉर्डिंग आएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, चाहे हिस्ट्री से है, चाहे ज्योग्राफी से है, चाहे पॉलिटी से है, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे करंट अफेयर, चाहे कंप्यूटर या एवरीथिंग, जीएस के जितने पेपर से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा आपका यहीं कवर होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन आने हैं पर टॉपिक से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं, ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इंग्लिश पे ध्यान दो। ठीक है, और जो अदर जो सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, सबसे पहले मन में आता है कि भैया संवैधानिक विकास किए हुए, तो सिंपल से एक जानने की बात है कि संविधान, जब कहीं भी जाओगे, किसी भी शहर में स्टार्टिंग में जाओगे तो क्या करोगे, वहां देखोगे रूल करने के लिए क्या करोगे, अपने नियम कानून बनाओगे। ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, अपने नियम कानून बनाए। 1600 में आते हैं लोग, धीरे धीरे यहाँ के लोगों के बारे में समझते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ रूल्ड करने के लिए क्या कहते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रूप में हम पढ़ते हैं, जो तुम्हारा चलता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। देखो, अब इसको पढ़ने के लिए देखो, एक तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता है और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है, मतलब एक कंपनी के अंतर्गत, एक क्राउन के अंतर्गत। कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है लेखपाल और में। ठीक है, कि कौन कौन, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, और चार्टर 1813, 83, 33 और 53। इस देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1813 और 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट 7073, ये 3 जो हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेखपाल में, जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, जो ये कंपनी के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा क्राउन के अंतर्गत में 1858, 1868, 1890, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, जो भी लेखपाल गए, चाहे यूपी SSS के जो क्वेश्चन हुए हैं उनमें से। ये अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ये सिर्फ 6 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस बनेगा, और हमें इसी टॉपिक को पढ़ना, तो हम सबको पढ़ेंगे लेकिन इस टॉपिक को ज्यादा फोकस करेंगे कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आएगा इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। ठीक है, जल्दी टेस्ट पेपर आपको अलाउ किया जाएगा और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्वेश्चन बने कैसे। ठीक है, अब देखो, भारत का संवैधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। सिंपल सी बात अभी मैंने बताया, उनका उद्देश्य क्या था, भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार का लाभ उठाना, पर भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर उन्हें कंपनी कर्मचारियों ने क्या किया, राजकीय मामला में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगर सिंपल से इस लैंग्वेज में समझते हैं कि हम कहीं भी स्टार्टिंग में कहीं भी जाते हैं, अंग्रेजों को छोड़ के अगर हम कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, उस जगह को हम समझते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, +2 पास करने के बाद हम हॉस्टल में जाते हैं, तो क्या करते हैं, हॉस्टल में जाने के बाद बड़ी दबे कुचले रहते हैं कि कोई सीनियर बोल ना दे, कहीं कोई सर बोल ना दे, क्या पूछ लेंगे, दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, मुट्ठी की तरह रहते हैं। अचानक धीरे 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 क्या होता है, फैलना स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, सिगरेट और सुट्टे पे आ जाते हैं, जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पे, निकलते हैं सिगरेट और सुट्टे पे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, स्टार्टिंग में बंधे बंधे थे, धीरे 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 अपना उन्होंने क्या किया, विकास करने लगे। जब विकास करने लगे तो रूल करने लगोगे। जिससे क्या होगा, अगर कॉलेज लाइफ के बारे में सोचे, स्टार्टिंग में कोई भी जाता है, धीरे धीरे अपना मुट्ठी बांध के जाता है, धीरे धीरे फैलता, अगर चुनाव लड़ना है तो क्या करता है, फैलने लगता है सारे लोगों से अपना रूल करने के लिए, कैसे किसको नियंत्रण करना है, कहाँ क्या पॉलिसी अपनानी है, सारी चीजें इसको करने स्टार्ट। तो वैसे ही अंग्रेजों ने भी क्या किया, आए थे क्या करने, व्यापार करने, और धीरे धीरे क्या कर, राजकीय मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, और हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। जब नियम कानून बनाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में पढ़ने लगते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने 1947 तक राज किया, और उसके साथ शासनकाल में समय समय पर भारतीय शासन व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन के, जो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, जो भी अंग्रेजों ने डेवलपमेंट किया उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लागू किया गया, उसके नियम कानून को, जो हमारे कानून में इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, देखो इसको 2 भाग में पढ़ना है, पहला 1773 से लेके 1858 तक, और दूसरा 1858 से 1947 तक। यहाँ काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बराबर क्यों नहीं है, यहाँ 1857 की क्रांति होती है और यहाँ चला जाता क्राउन के अंतर्गत मामला। अभी तक क्या था, कंपनी के अंतर्गत था, 1857 की क्रांति होती है और आ जाता है क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 1600 में क्या होता है, चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1726 के राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और को विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। समझे,
आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है इसी से। लेखपाल में जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है। दो तीन क्वेश्चन मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पूछा गया। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसके कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट पहला था? 1773। ठीक है, फिर ये गुप्त समिति, केंद्रीय प्रशासन की नींव और बंगाल का गवर्नर जनरल और ये पहली गठित परिषद, ये जो है इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तीन टॉपिक से, इस टॉपिक से ये 3 पॉइंट है की पॉइंट जिससे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, देखो भारत के संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा रखी गई। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल की? तो वॉरेन हेस्टिंग किसका पहला गवर्नर जनरल था जो नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉर्ड नॉर्थ, ध्यान देना, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, जिसको सीक्रेट कमेटी भी बोलते हैं, सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थान पर नियंत्रित करना और व्याप्त दोषों को समाप्त करना, या नियंत्रित या निगमित करना। ऑप्शन आता है कि नियंत्रित और निगमित, ध्यान देना क्वेश्चन आता है कि नियंत्रित और निगमित, ये दो एक की पॉइंट पूछता अधिकांश था। पीसीएस के भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, वनडे के कोई भी एग्जाम है उसमें भी पूछता है कि नियंत्रित और निगमित किस एक्ट के तहत कंपनी के जो शासन थे उसको नियंत्रित और निगमित किया गया। तो किससे किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या था? गवर्नर की जगह अब गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसके सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इस गठन में कौन कौन थे? जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन एंड फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बारवेल। ये ध्यान देना, ये गठित जो परिषद था इसके जो सदस्य, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कम से कम अल्टरनेटिव इस पे क्वेश्चन कि 4 सदस्य कौन कौन से थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1773 अधिनियम के द्वारा मद्रास, मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले क्या थे? अधीन नहीं, 1773 के पहले सब क्या थे? अलग अलग थे तीनों, मद्रास, बंबई, बंगाल, ये तीनों अलग अलग थे। अब ये दोनों इसके अंडर में आ गए। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और मुख्य न्यायाधीश 1+3 सर एलिजा इम्पो, और 3 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन तुम्हारे पूछने के चांसेस हैं लेखपाल के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या पढ़ा? देखो कि 1773 अधिनियम के तहत कलकत्ता में फोर्ट विलियम क्या किया गया था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, और 3 मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के श्रमिकों और कर्मचारियों के निजी व्यापार करता भारतीयों को किसी प्रकार के उपहार और रिश्वत लेने के लिए क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कर्मचारी और श्रमिकों को निजी व्यापार, ध्यान देना, निजी व्यापार और उपहार और रिश्वत लेना क्या कर दिया? पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को, ध्यान देना, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट 1781 के अधिनियम में संशोधन किया गया था और गवर्नर जनरल परिषद सरकार के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं उसका अधिकार छूट को प्रदान की जाएगी। जैसे आज भी जस्ट इसको समझते हैं, 1781 के तहत हम समझते हैं आज भी अगर कोई नेता होता है, चाहे कोई भी अधिकारी होता है, और नेता कह सकता है अधिकारी को तो कंट्रोल किया जा सकता है,
नेता अगर कोई कृत्य करता है, चाहे कोई अपराध करता है, उसको तुरंत सजा नहीं मिलती अपने कार्यकाल के दौरान। सेम यहाँ भी था, ठीक है, कि अगर कार्यकाल में अगर कोई भी गवर्नर हो, चाहे गवर्नर जनरल हो, चाहे वायसराय, और अपने कार्यकाल में हो तो उसको कोई दंडित नहीं किया, उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान देना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी। जिसका नेक्स्ट पॉइंट, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि भारत में नियुक्त अधिकारी अवैध कार्यों का मुकदमा चलाने हेतु सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के कोर्ट में। ठीक है, युद्ध तथा संधि के लिए कंपनी को स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया, और कंपनी को पहली बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट के दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, कि द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, दूसरा, और मुकदमे और अवैध जो थे कोर्ट इंग्लैंड में चलाए जाने के लिए। इस पॉइंट से दो हमारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, कौन कौन सा? ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 1786 का अधिनियम। ध्यान देना, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों की प्रदान की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को शक्ति की एक ही व्यक्ति के पास चाहता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब कहने का मतलब ये कहता है 1786 का मतलब कि एक गवर्नर जनरल हो गया, उसके पास ही सारी अथॉरिटी है होनी चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था कि कंट्रोल मेरे पास। आज भी जगते हो, जैसे गांव में क्या होता है, छोटे से अगर लेवल पर हम समझे, गांव का प्रधान क्या सोचता है कि सारा का सारा कंट्रोल मेरे अंडर में हो। ठीक है, जैसे अभी खाप पंचायत वाला आप लोग काफी मुद्दे सुनते हुए खाप पंचायत को लेके, कि खाप पंचायत ने निर्णय सुना दिया। खाप पंचायत मतलब क्या होता है, 5 लोग होते हैं, पंच होते हैं, वो कहते हैं कि पांचों मतलब वहाँ के सब अथॉरिटी हो गई, अब वही सारे निर्णय वही करेंगे, जो भी उल्टा हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारे वही उनके नियमों क्या हुआ, रूलिंग पार्टी हो जाती है ना। कि रूलिंग पार्टी से आज क्या है, रूलिंग पार्टी को लेकर काफी लोग, अरे वो तो ये कर रहे हैं, वो तो फलाने ये कर रहे हैं। ठीक है, वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था कि भैया सारी की सारी पावर क्या हो जाए, एक जगह फिक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लो। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान देना, भारत में एकाधिकार कंपनी का सर, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार का एकाधिकार नहीं समाप्त हुआ। इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन बनता 1813 और 1833 में। 1813 में भारत का और 1833 में चीन के साथ भी इनका व्यापार का एकाधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि उसमें धार्मिक चीजें क्या चल रही थी, धार्मिक सुधार चल रहे थे। ईसाई कंपनियां भी, ईसाई भी आ गए थे, ईसाई मिशनरियां भी आ गई थी, एजुकेशन में वो लोग काम करने लगे थे और धर्म परिवर्तन करने लगे थे, सारे थे, मतलब पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट में पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया गया था। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहली बार भारतीय क्षेत्रों को संवैधानिक स्थिति किस चार्टर एक्ट के तहत प्रदान किया गया, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत पहली बार संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के सुधार में 1 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा में किस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा में 1 लाख का अनुदान प्रदान किया गया था, तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत इसे प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले, देखो 1833 का चार्टर एक्ट, इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोलते हैं, जो कि क्वेश्चंस आया हुआ कि सेंट हेलेना अधिनियम, अगर मान लो अगर 18 चार्टर 33 दे दे तो या सबको पता, लेकिन सेंट हेलेना अधिनियम दे दे, इसी को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है यूपी ट्रिपल आईसी आयोग ने। ठीक है, अदर एग्जाम में पूछा हुआ, लेखपाल में नहीं पूछा हुआ, लेकिन यूपी ट्रिपल आईसी आयोग ने सेंट हेलेना अधिनियम पूछा हुआ है। ठीक है, और इसको समझते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में समाप्त कर दिया गया था। अब यह प्रशासनिक निकाय बन गया था। 1813 से पहले क्या था, वाणिज्यिक निकाय, और 1833 के बाद क्या होने लगा, प्रशासनिक निकाय की तरफ अपनी बढ़ोतरी करने लगा था। मतलब धीरे धीरे अपने ग्रोथ करने लगा था। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि पहला भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत में कानून बनाने का अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार में भारत में पहली बार केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाई गई।
चीन के साथ, अभी मैंने बताया चीन के साथ व्यापार और कंपनी के एकाधिकार समाप्त किया गया। और इसी एक्ट के द्वारा सरकारी सेवाओं में रंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भारतीयों से होने वाले भेदभाव को क्या किया गया, समाप्त किया गया था। ये भी जानना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा एक। और देखो मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला विधि आयोग बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला विधि आयोग किसके अध्यक्षता में बना था, तो किस लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में बना था। दूसरा, अधिनियम में सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रणाली शुरू की गई थी और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी किया गया। तो ये इस एक्ट के तहत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इसी परीक्षा में भाग लेने के लिए यद्यपि लंदन में आयोजित की जाती थी। ध्यान देना, इसकी परीक्षा कहाँ आयोजित की थी, लंदन में आयोजित की थी। और यहाँ जो तुमने देखा था खुली प्रतियोगिता, लेकिन इस पे अगर दोनों ऑप्शन आता है एग्जाम में, अगर दोनों ऑप्शन लगाता तो 1853 लगाना, नहीं तो 1837 लगाना। उसका कारण बताता हूँ। जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ के लोग बीओडी और सीओडी लोग थे और ब्रिटिशर्स थे, इसका अपोज करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोज करने लगे तो इसको रोक दिया गया था कुछ दिन के लिए, फिर 1853 में इसको चालू कर दिया गया था। ठीक है, 1854 में शिक्षा के विकास के लिए चार्ल्स वुड कमेटी बनी, जो शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1853 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था। अभी तक क्या था, कंपनी के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्या है, क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, इसके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये पहला हमारा पार्ट था, ठीक है, जो क्राउन के कंपनी के अंतर्गत था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास में जो क्राउन के अंतर्गत होगा, और धीरे धीरे इस चीज़ को हम कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे लेखपाल से, वो सारे के सारे चीज़ें आपकी कवर हो जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।